वेलकम टू रोशन क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है और ये मोटिवेशनल वीडियो का एपिसोड 1 है। एपिसोड 1 है। हर संडे को मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो अच्छा सा जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत हद तक आपको हेल्प करे, यानी कि कह सकते हैं कि आप उससे पूरी तरह से चार्ज अप हो जाएं। ऐसा मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। तो आज एपिसोड 1 है, फिर नेक्स्ट संडे को एपिसोड 2 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट संडे को एपिसोड 3 आएगा और सबका एक टॉपिक अलग होगा। पर कुछ ना कुछ पर आप जरूर से उससे सीख के जाइएगा, कुछ ना कुछ जरूर मोटिवेट होइएगा और मेरा ये दावा ही नहीं बल्कि वादा भी है। इट्स ओके। तो आइए शुरू करते हैं मोटिवेशनल वीडियो से। सबसे पहले ये समझिए कि मोटिवेशनल वीडियो आप देखते हैं, मेरा हो या किसी और का हो, या मोटिवेशनल लाइन्स हो या मोटिवेशनल सॉन्ग हो, कुछ भी जो कि आपको मोटिवेट करता है, ये चीज़ें कब देखनी चाहिए, किसको देखनी चाहिए, कितना हद तक ये कारगर है या आपको बहुत हद तक मोटिवेट करेगा, कैसा वीडियो, आपके अंदर ऐसा क्या होनी चाहिए कि ये सब आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहली बात, अपने अंदर अपने लक्ष्य को लेकर के एक जुनून विकसित कीजिए। जब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं होगा ना, तब तक कोई भी मोटिवेशनल लाइन्स वगैरह आपको फायदा नहीं करेगा या मोटिवेशनल वीडियो फायदा ही नहीं करेगा। आज मेरा देखोगे वीडियो, कल किसी और का देखोगे, परसों किसी और का देखोगे, 1-2 दिन चार्ज रहोगे, फिर उसके बाद डिमोटिवेट हो जाओगे। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को लेकर के एक पूरी तरह से जुनून लाइए। अब वो जुनून आएगा कैसे, तो ये आपको खुद को सोचना है, ये दूसरा कोई विकसित नहीं करेगा। जुनून आपको खुद लाना है अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति, जो भी आपका टारगेट है। एक छोटे लेवल पे ले लीजिए, आपका आने वाला अपकमिंग एग्जाम जो है उसमें 100% आपको मार्क्स लाने हैं या एवं 95% लाने हैं, या कुछ भी जो भी आप सोच रहे हो, या अपने बैच में या अपने स्कूल में टॉप करना है, जो भी हो, अपने लक्ष्य को पूरा जुनून बनाइए, एकदम सवार रहना चाहिए, हमको तो ये करना ही करना है। और तब उसमें अगर थोड़ी भी अगर डिमोटिवेट हो रहे हो तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे, फिर पूरी तरह से चार्ज हो जाओगे। लेकिन जब जुनून है ही नहीं, जुनून किसी हिसाब से नहीं है, बस सिर्फ बोलने पर, देखो बोलना और एक्शन करना दोनों में फर्क है। तो जब आपके अंदर जुनून है ही नहीं तो कोई फायदा नहीं करेगा। कभी किसी की अच्छी बातें सुनोगे, कभी किसी के ऊपर कोई उस पर एक्शन होगा ही नहीं। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो एग्जाम देने से पहले आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, जो भी हैं, ट्यूशन टीचर, बैच के जो जहां पढ़ने जाते हो वहां के टीचर, स्कूल के टीचर, सारे लोग मिल करके आपको कोऑपरेट करते हैं, आपको तैयार करते हैं। किस लिए? कि आप एग्जाम जाकर के दो। और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो एक्शन तो खुद करना होता है ना, सारे लोग बस आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्शन खुद करना होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको जो है ना, कि जो भी यहां पे, तो जिस तरह से सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको इस तरह बनाते हैं कि आप जाके एग्जाम में जो है अच्छा नंबर ले आओ, बट आपको एक्शन तो खुद देना होता है ना, एग्जाम तो खुद देना होता है, आपके बदले में दूसरा कोई तो जो वहां जाके लिख नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी मोटिवेशनल लाइन या मोटिवेशनल कोट आप सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं मोटिवेशनल वीडियो, तो वो बस आपको सपोर्ट करता है कि आपके अंदर जो जुनून है ना, उस जुनून को आपके अंदर बने रहे वो जुनून, और आप कैसे जो है ना उस जुनून, जो आपका जो लक्ष्य है, उस जुनून को वहां से इस तरह से उसको एक्टिवेट कर देता है ना पूरी तरह से कि आप वहां तक उसको अचीव कर ले, उसको अपने लक्ष्य को आसानी से अचीव कर ले, वहां तक पहुंच पाए। इसीलिए सबसे पहले जरूरी क्या चीज है कि अपने अंदर जुनून को विकसित कीजिए। अगर आपके अंदर जुनून है ही नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मोटिवेशनल वीडियो देखिएगा, 2-3 दिन के बाद फिर डाउन हो जाएगा। जुनून विकसित करने के लिए करना क्या है, तो नंबर 1 काम, आपका जो अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को किस चीज से कनेक्ट कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत, या तो गरीबी में जी रहे हो, या आपकी फैमिली के जो स्टेटस है ये बहुत खराब है, उसको पूरा एकदम दिमाग में ले लो कि हमको इसको एकदम ठीक करना ही करना है। या कोई आपको हंसता है, कोई भी आपको बेवकूफ बोलता है या बोलता है कि नहीं बहुत पुअर स्टूडेंट है, कुछ भी, आप उसको ले लो एकदम पूरा क्लिक, आपका दोस्त ही आपको हंस रहा है, तुमसे तो ये हो ही नहीं सकता। उसको एकदम टारगेट पे लो, फुल टारगेट पे, कि हमको तो ये करके दिखाई देना है। और जब उसको एकदम लक्ष्य को जब पूरा एकदम अपने दिमाग के सामने, अपने आंख के सामने जब देखोगे ना, तो पूरा जो है तुम्हारे अंदर एक जुनून होगा, मुझे करना ही करना है। और जब ये जुनून होगा ना तो आसानी से तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अब बीच में कभी हल्का फुल्का जब डिमोटिवेट हुए तो किसी का मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देख लिए, पूरा एकदम चार्ज रहोगे। पर जब जुनून है ही नहीं, पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, जब पता ही नहीं है जाना कहाँ है, पता ही नहीं है किस एग्जाम में बैठना है, तो कोई कितना भी आपको सपोर्ट करे कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर आप नहीं चाहो तो कुछ भी नहीं हो सकता। सारे लोग कितने भी आपको सपोर्ट करें, कुछ भी नहीं हो सकता। आपके चाहने के बाद ही कुछ भी संभव है। तो यदि आप नहीं चाहोगे तो नो वन कैन चेंज यू, कोई भी व्यक्ति आपको चेंज नहीं कर सकता है। नो कोर्ट,
नो सॉन्ग, नो वीडियो, नो मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल सॉन्ग कैन चेंज यू। देयर इज ओनली यू हु कैन चेंज यू। केवल आप ही है जो आप खुद को चेंज कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं चेंज कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम क्या है कि अपने अंदर एक जुनून विकसित करो, एक जुनून लाओ अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। जब एक जुनून होगा ना, उसके बाद देखो मजा आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? अपने अंदर जुनून लाना है। अब आइए देखते हैं दूसरे पर। दूसरा बात यह है कि आप में से कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट क्या हैं, कुछ बहुत कमज़ोर हैं, तो कुछ कमज़ोर हैं, तो कुछ तेज़ हैं। सबकी कैटेगरी अलग अलग है। जो बहुत तेज़ है उनको कम देर ही पढ़ना पड़ता है और वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जो कमज़ोर हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखिए कि समय तो बहुत कम है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, बस उसमें लग जाइए। ये मत सोचिए कि हमसे होगा या नहीं होगा। बात समझ आ रहा है ना कि? तो ये ज़्यादा मत सोचिए, अपने काम के प्रति पूरा एकदम लगे रहिए। जब अपने काम के प्रति लगे रहिएगा ना, तो एक न एक दिन लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा। और यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं भी हुआ तो कुछ ऐसा तो जरूर आप बन जाइएगा ना जहां से बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपने काम के प्रति लगे रहिए, एक जुनून अंदर विकसित कीजिए। जो कमजोर हैं वो डिमोटिवेट नहीं हो कि हम कमजोर, हमको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। हो सकता है किसी की घर की स्थिति जो है ना खराब हो, फैमिली कंडीशन सही नहीं हो सकता है उसके पास इन्वर्टर नहीं हो, पढ़ने की व्यवस्था सही नहीं हो, तो कोई बात नहीं। याद रखना दोस्तों, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी कभी कभी झेलना पड़ता है। यदि आज आप बुरे वक्त झेल रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे थे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप अच्छा वक्त को प्राप्त कर लीजिएगा। अच्छे वक्त आपके चले आएंगे, एक दिन ऐसा आना ही है। तो आप मेहनत करने में फोकस करो, मेहनत करो, पूरा जी जान लगा के मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। डिमोटिवेट मत हो, कभी भी किसी ऐसे लोगों से संपर्क मत करो जो आपको डिमोटिवेट करते हो, आपको अपने रास्ते पे से चलने हटा रहे हैं। वैसे लोगों से मत भेंट कीजिए, आप वैसे लोगों की बात ही मत सुनिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। समझ रहे हैं मेरा? मेहनत भी इतनी करो कि किस्मत भी आपका साथ देने पर मजबूर हो जाए। मेहनत भी इतनी करो कि किस्मत भी आपका साथ देने पर मजबूर हो जाए। इसलिए मेहनत करना है। आ रही बात समझ ना? सारे फालतू काम को छोड़कर आप उस काम को कीजिए जिसके लिए आप जी रहे हैं, यानी जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आप एकदम हमेशा प्रेरित रहिए उस काम को करने के लिए। यदि आपका काम, जैसे मान लेते हैं आपको क्रिकेटर बनना है, एग्जांपल के तौर पे, तो आप रात में भी आप लाइट जला के यदि क्रिकेट खेल रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपका वो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसके लिए आप कुछ भी करो, सब कुछ जायज है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। गलत काम छोड़ करके जो भी आप करोगे सब चीज जायज है। करो तो सही, उठो तो सही, बढ़ो तो सही। सब कोई सपोर्ट देने के लिए तैयार है, पर उठोगे, चलोगे, बढ़ोगे तब तो। अब उठोगे ही नहीं, चलोगे ही नहीं, बढ़ोगे ही नहीं, तो फिर क्या फायदा कुछ सोचने का? कोई फायदा नहीं बन जाता। कुछ फायदा नहीं ये सोचना है कि नहीं मुझे एक ऐसा IITian बनना है कि जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम हो, और जब पढ़ने को कहा जाता तो पढ़ाई करते ही नहीं हो। तो सिर्फ इतने सोच लेने मात्र से क्या तुम बन गए IITian? क्या सोच लेने मात्र से नीट में जो है ना क्या टॉप रैंक आ गया, टॉप रैंक 1? संभव ही नहीं है। सिर्फ सोचने मात्र से कुछ नहीं होता दोस्तों, उसको करना पड़ता है, एक्शन में लाना पड़ता है। जब तक एक्शन में नहीं लाओगे कोई फायदा नहीं। ठीक है, और ये जो वक्त आप गंवा रहे हो ना, ये किसी के लिए नहीं रुकता है। चाहे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हो तब, या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, ये समय किसी के लिए नहीं रुकता। मतलब किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं रुकता। ये जो जिंदगी आपको, ये जो वक्त आपको मिला है ना, ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये जो मिला है ना, तो जिंदगी बदल डालिए ना। क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर पुनः जिंदगी नहीं मिलती फिर से वक्त को बदलने के लिए। यह बात ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने यहां लिखा ना, टाइम इज ग्रेटर देन मनी। कि कोई कहता है कि टाइम इज मनी, ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी जगह पर सही है, पर मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम इज ग्रेटर देन मनी। क्यों? क्योंकि एक बार यदि रुपया चला जाता है तो फिर से रुपया तुम प्राप्त कर सकते हो, पर जो समय चला जाता है ना, उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप किसी को 1 करोड़ रुपया भी दे दो और बोलो कि मुझे जो पिछला जो 1 सेकंड था या पिछला 1 घंटा था वो मुझे वापस ला दो, तो वो नहीं ला सकता। उसमें है ही नहीं वैसी क्षमता कि वो ला दे पिछला समय। इसलिए मैंने यहां लिखा कि टाइम इज ग्रेटर देन मनी। टाइम मनी से भी बड़ा है। इसलिए अपने लक्ष्य, जो टारगेट है ना, उसको पूरी तरह से अपने दिमाग में फोकस कीजिए कि मेरा लक्ष्य ये है। अपने अंदर जुनून लाइए। अगर आपके अंदर जुनून आ गया ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो अब हर संडे को मैं वीडियो बनाऊंगा, तो हर टॉपिक में विचार करूंगा कि कैसे जो है ना, जैसे कोई रूटीन सेट करता है कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना, इतने समय ये पढ़ना, इतने समय ये पढ़ना है, कहां तक वो सही है। कुछ लोग जो है ना ये सोचते हैं कि नहीं, मैं जो है ना कि अपने जो मेरा जो गोल है उस गोल को कितने टुकड़ों में बांटूं,
क्या एक बार में जो है ना जो फाइनल जो गोल है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दूं या कुछ, ये सारे जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को तरह तरह की बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप सभी से ऐसा दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश आप सभी से है यही कि आप लोग जो है ना समय के महत्व को समझिए। यदि समय के महत्व को नहीं समझिएगा तो कोई फायदा नहीं है। समय के महत्व को समझिए, समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समय अपने 24 घंटे ही सबको मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ज्यादा मिला, किसी के लिए कम मिला, सबको 24 घंटे ही मिला। आप दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। हो सकता है जैसे ये छुट्टी का ही दिन है, अभी जो है ना दीपावली का वैकेशन चल रहा है, फिर छठ का वैकेशन है, तो ये छुट्टी का दिन है, तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे को देख रहे हैं कि वो जो है ना बहुत ज्यादा घूम रहा है, इधर उधर गांव में आया पूरा घूम रहा है, एकदम अयासी कर रहा है पूरी तरह से, इधर घूम रहा है उधर, मैं भी घूमूं, ऐसा नहीं है दोस्तों। लोगों की जो भीड़ है ना उससे जरा हट के चलिए। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ करने के लिए आपको भीड़ से जब हट के चलिएगा ना तो भीड़ साहस तो देती है, ये बात सही है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है, ये बात भी ध्यान रखना। भीड़ साहस तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला चीज है कि वो लक्ष्य आपकी आंखों के सामने हमेशा फोकस होना चाहिए, आपका ध्यान वहीं पे और आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जब आपका फोकस वहीं रहेगा ना तो आपको हमेशा दिमाग में दौड़ेगा कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, जल्दी से जो है ना फटाफट जो है ना मैं ये काम कर लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ, या मैं तो जो है 10 दिन समय गंवा दिया, मुझे तो ये करना है। जैसे आपकी एग्जाम ही आने वाली है, अगर उसमें आपको 100% मार्क्स लाने हैं तो यदि आप इसको पूरी तरह से अपने अंदर जुनून एक लाते, जब मुझे लाना है तो लाना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, यदि ये आपके अंदर पूरा एकदम फुल्ली आप डिटरमाइंड हो ना, तो फिर देखो अब जब भी वक्त जब जया करोगे ना, वक्त जब बर्बाद करोगे तो आपके जहन में आएगा नहीं मैं तो वक्त बर्बाद करूं, मुझे तो कुछ और करना है ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि अपने जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसको पूरी तरह से आप 100% अपने दिमाग में, अपने आंखों के सामने रखो। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी गलत काम या गलत जगहों पे अपने समय जो आप बर्बाद कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक बर्बाद करना छोड़ दोगे। अगर आप ज्यादा सो रहे हो तो ऑटोमेटिक कम सोना लगोगे। जरा सोचो, तुम ही ना हो जो जब एग्जाम आता है ना तो एग्जाम से पहले कि रात कितनी ज्यादा पढ़ते हो, एग्जाम के दिन कितना पढ़ना पड़ता, और तुम ही हो कि जब एग्जाम का 2 महीना रहता है तो कितना रिलैक्स में रहते हो। यानी कहने का मतलब ये स्पष्ट है इस बात से कि तुम एक्शन कर सकते हो, तुम्हें काबिलियत है करने की, पर तुम चाहते ही नहीं अंदर से। यदि तुम ऐसा सोच लो कि रोज कल अगले दिन तुम्हारी एग्जाम है, फिर देखो कितना मजा आ जाएगा ना, फिर तुम उस हिसाब से मेहनत करोगे, जैसे कि एग्जाम से एक दिन पहले करते हो ना, वैसे ही मेहनत करोगे। इसीलिए लक्ष्य को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमेशा अपने आंखों के सामने रखना, मुझे करना है तो करना है, ठीक है। और पूरे मन से, पूरी शिद्दत के साथ जो है ना आप उसमें लग जाइए ऑटोमेटिकली। दूसरे के चक्कर में मत पड़िए कि दूसरा ये कर रहा है, वो कर रहा है। हर आदमी के दिमाग की जो क्षमता है ना वो अलग अलग है, हर आदमी के याद करने की क्षमता अलग अलग है। कोई 2 घंटे पढ़ के ही बहुत कुछ पढ़ लेता है, कोई 10 घंटा में भी उतना नहीं पढ़ पाता है। सबकी अपनी अलग अलग क्षमता, अलग अलग कैपेसिटी है। तो आपको दूसरे से अपने आप को कंपेयर ही नहीं करना, आपको खुद को पहचानना है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी एबिलिटी कहां तक है, आपकी क्षमता कितनी है, आपको करना क्या है, उस हिसाब से कितना कितना करोगे, कैसे करोगे कि आप वहां तक इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। जब आपका टारगेट, आपका लक्ष्य आपके सामने होता है ना तो ऑटोमेटिकली समय जो आप बर्बाद कर रहे हो जहां जहां जिस पॉइंट्स पे ना, वो सब अपने आप तुम उसको जो है ना बर्बाद नहीं करते हो, उसको सही जगह यूटिलाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लीजिए कि यदि आपको शाम में आपके फादर आपको बोलते कि बेटा जाओ थोड़ा सब्जी खरीद के लेके चले आओ, ठीक। आप सब्जी खरीदने के लिए घर से निकलते हो, रास्ते में कोई दोस्त भेंट आ गया, उससे आप 5 मिनट बात कर लेते हो, 10 मिनट बात कर लेते हो, फिर कोई भेंटा है, फिर उससे 5-10 मिनट बात किया, फिर आराम से मजे में जा रहे होते, कभी इधर देख रहे होते, कभी उधर देख रहे होते, मजे में किसी सब्जी के स्टॉल पे गए, वहां से सब्जी लिए, फिर मजे में उधर से आए, कुछ इधर उधर देखते हुए थोड़ा पार्क में घूमते हुए चले आए घर पे। कुल मिला के आपने समय लिया 2 घंटा, आप सब्जी खरीदे घर पे चले आए, इट्स ओके। लेकिन यदि आपके पापा जो सब्जी खरीदने के लिए बोले हैं, यदि उसमें एक लाइन जोड़ देते ना, ओनली 1 सेंटेंस उसमें ऐड कर देते कि बेटा 10 मिनट में तुम आओ क्योंकि मुझे जो है ना फिर कहीं निकलना है, बाइक से बहुत जरूरी काम है, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। जब तुम निकलोगे बाइक से तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कोई दोस्त मेरे नहीं पापा को जाना है कहीं पे, हम जाते हैं, थोड़ा बाद में बात करेंगे, फिर बात मेरी समझ रहे हो ना, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझो बात को, ध्यान से समझो कि वही काम जो तुमने 1.5-2 घंटे लगाया था, वही काम तुम 10 मिनट में फिनिश कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टारगेट था ना, पूरी तरह दिमाग में एकदम सेट था, आंख के सामने था कि नहीं मुझे 10 मिनट में फिर जाकर के वापस आना है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी लक्ष्य आपके जीवन का, यदि वो आपके सामने, आंख के सामने हो कि नहीं मुझे इतना % नंबर लाना है तो लाना है, तो उसके बाद जितनी भी तुम समय बर्बाद कर रहे हो ना, ऑटोमेटिकली बर्बाद नहीं करोगे। क्योंकि जब बर्बाद कर रहे होगे ना, उस समय पे वो याद आएगा कि नहीं मुझे तो ये करना है,
तुरंत छोड़ो इसको, तुरंत छोड़ दोगे ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं मैं ये नहीं खेलूंगा अभी, मुझे कुछ पढ़ना है, समय कम है। क्योंकि अभी जो एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं आप सभी के, उसमें लगभग 4 मंथ्स के अप्रॉक्स बाकी ही हैं, और ये वक्त कैसे गुजरेगा ये किसी को नहीं पता, बहुत जल्द गुजर जाएगा। इसीलिए कल से नहीं, आज से नहीं, बल्कि अभी से लग जाओ, और हम सब एक प्रॉमिस करें एक दूसरे से, खुद से, मम्मी पापा से, ठीक है, कि हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जी जान तक लगा देंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अभी से पूरी तरह से चार्ज्ड हैं, ओके। फिर नेक्स्ट संडे को जो है कि हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे एपिसोड 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।